हेलो गरुडेरियंस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड चलिए चालू करते हैं। 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं जो आने वाले टाइम पे 6 to 10% का रिटर्न देंगे। हमें कई सारे ऐसे रिकमेंडेशंस आ रहे थे कि हमें कुछ वीडियोस बनानी चाहिए जिसके अंदर 4 स्टॉक्स या फिर 5 स्टॉक्स हों जो कि हमको 6 to 10% का आने वाले टाइम में रिटर्न दें। इससे पहले कि अपन ये जान लें कि वो कौन से स्टॉक हैं, सबसे पहले निफ्टी का एक्सपोजर देख लेते हैं। निफ्टी पूरे वीक से कंसोलिडेशन जोन में है एंड अगर देखें तो ये काफ़ी वीक पैटर्न से निकल रहा है। निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो 25,250 है एंड जो सपोर्ट लेवल ये ब्रेक कर रहा है वो 25,050 है। अगर इसके नीचे चला जा रहा है तो 25,800 देन 25,600 देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओवरऑल ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर तक ये सही होगा, बट फॉर दिस क्वार्टर द वीक स्ट्रक्चर इज स्टिल एंड इट विल गोइंग ऑन एंड इट विल बी कंटिन्यू बिकॉज the resistance levels and the support levels do not measure the nifty. So particularly आगे बढ़ते हैं, 4th स्टॉक से चालू करते हैं। सबसे 4th स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग है, FII होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका टारगेट लेवल अचीव होता है एंड कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। हिंदुस्तान कॉपर जो है उसको सरी से अगर देखा जाए तो खरीद सकते हैं 280 to 300 के बीच में फॉर द 6% ऑफ प्रॉफिट। टारगेट इज़ 325 एंड अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो वो रहेगा अपना 196। अगला स्टॉक है 3rd स्टॉक जो कि है Naukri.com। Naukri.com भी एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली एक बेटर रिटर्न दे रहा है। Naukri.com पर्टिकुलरली 1,400 to 1,390 के बीच में इसको परचेज कर लेना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1,550 के समथिंग, फॉर द स्टॉप लॉस 1,380। सो ये Naukri.com का है। एंड जो सेकंड स्टॉक है वो है बोरोसिल रिन्यूअल्स। बोरोसिल रिन्यूअल्स को काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे देखा गया है। बोरोसिल रिन्यूअल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को लेकर के एंड अदर इंसेंटिव्स को लेकर के काफ़ी सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के एक बढ़िया मूव दिखा सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूअल को खरीदने का सही एक जोन है वो है 680 to 620 तक। अगर उसके ऊपर भी चला जाता है तो भी बोरोसिल खरीदा जा सकता है फॉर द 660 एंड 680 के टारगेट पर। स्टॉप लॉस देखें तो वो है 550। इसके अलावा स्टॉक जो है फर्स्ट स्टॉक वो है मुथूट फाइनेंस। एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड के टाइम पे कोई रिटर्न नहीं दिया, बट आफ्टर कोविड गोल्ड प्राइजेस इंक्रीजिंग, ओके एवरीथिंग गॉट इंक्रीज्ड, हाइट अप, इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, क्रूड ऑयल में इंक्रीमेंट आ गया और उसकी वजह से ही ऐसे कुछ स्टॉक्स जो गोल्ड के अंदर डील करते थे राइट नाउ दे आर गेटिंग ए बिग प्रीमियम एंड बेटर रिटर्न्स। अगर वो खरीदना है तो 3000 के सपोर्ट लेवल पे उसको खरीदा जा सकता है। 3000 से लेकर के 330 360 तक उसको खरीदा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 3250 एंड 3300 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290-20। ये जो है स्टॉप लॉस आप बिल्कुल मेजर कीजिएगा। स्टॉप लॉस वो होता है जिस पे अपन को लगे कि हाँ इसके नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो वो एक प्रेसिडेंसी के कारण नीचे की तरफ और मूव हो सकता है। सो जितने भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस पे ही टिके होते हैं। भाव ही सब कुछ है। अगर उस भाव पे अगर खरीदना है तो उसको खरीद लीजिए, अगर उसको बेचना है तो बेच दीजिए। सपोर्ट लेवल मेजरली ये देखता है कि वहाँ पर कितने सारे बायर्स हैं और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को देख करके निकल रहे हैं और उसको खरीद रहे हैं। मेजरली सपोर्ट जो है एक स्टॉक को उस भाव पे टिका के रखता है और जब भी कोई सा भी स्टॉक उस सपोर्ट लेवल पे आता है तो वो एक बाउंस बैक दिखाता है। थैंक यू फॉर ऑल गरुडेरियंस एंड गरुडेरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे पेजेस पे जाइए, उनको लाइक कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स की वीडियोस देखनी है जिसके अंदर हम कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी जो टीम है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको पेनी स्टॉक्स जिन्होंने कुछ मूव दिखाया है 20% to 25% और उससे भी अबव, तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू टू ऑल।